ये बड़े बुजुर्ग जो इलाके के हैं वो मुफ्ती साहब क़िबला और सदर जलसा हज़रत मौलाना अय्यूब साहब क़िबला की गुलपोशी कर रहे हैं। उसके मंजर आपने देखे। आप मोहब्बतों के साथ उस अजीम खतीब का खिताब सुनिए। और मुफ्ती साहब क़िबला से मैं बरसरेआम एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि तकरीबन 10 साल 12 साल से इस लाइन में हूँ। पिछले साल एक वाक़या आमद मुस्तफ़ा पर सुना था। आज भी नज़रों के सामने हुजूर की आमद का वो वाक़या झलकता है। इंशाअल्लाह आज हुजूर की आमद बहुत खुशी की बात है। इरफान भाई ने जब दावत दी तो एहसास नहीं था कि हुजूर की विलादत का दिन है, मगर देखिए आमद रबीउन नूर का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है। दोनों हाथों को उठाइए एक बार और मुफ्ती साहब क़िबला के खिताब सुनने के लिए। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, सरवर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो उधर लोग हैं उनसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा हट जाइए। हाँ, उधर से लोग जो है खिताब सुन रहे हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हट जाए वहाँ पर से जो लोग हैं। मिंबर रसूल पर नक़फ़ रोज़ बवक़ार लायक़े सद इज़्ज़त तकरीम उलमाए अहले सुन्नत जुमला हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा जुमला इमाम मसाजिद बिलख़ुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना अय्यूब साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली, मेज़बान गिरामी हाफिज़ इमरान साहिब क़िबला और आली जनाब हमदर्द क़ौम मिल्लत मोहम्मद अखलाक साहब आफाक साहिब, नक़ीब अहले सुन्नत भाई कफ़ील अंबर साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली, बुलबुल बाग़ मदीना भाई शाद रज़ा फ़तेहपुरी साहिब और भाई शरफुद्दीन साहिब क़िबला और हमारे भाई अंदलीब गुलशन रिसालत भाई आक़िब रज़ा इलाहाबादी व जुमला अरबाब मिंबर और महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आ पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादुकुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादुकुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुख़ा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदादुकुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मददकुन मददकुन मददकुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनाडे, या गौसे आज़म मीज़ानम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़ानम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मैंने कहा जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो उतनी ही आवाज़ निकालें। पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफ़ीइना व नबीना व मौलाना
मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ प्रधान जी और इनके तमाम ही रुफ़क़ा अहबाब को और अपनी जमात के तमाम उलमाए अहले सुन्नत को, जिन्होंने इस महफिल को सजा करके रचा करके हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। अल्लाह ताला इन तमाम अफराद की उम्र में बेहिसाब बरकतें अता फरमाए। मुझे मालूम है कि दूर दराज से भी लोग चल कर के आए हैं, कुर्ब जवार से भी चल कर के आए हैं, लेकिन आज किसी को किसी पे कोई फजीलत नहीं है। बस इतना समझ लेना कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। भाई कफील अंबर साहब ने हाले दिल बयान किया शायरी के अंदाज में, और ये कमाल सिर्फ शायर को हासिल होता है कि 2 लाइनों में 2 घंटों की तकरीर कर देता है। ये सिर्फ इन्हीं लोगों को ये मलका हासिल होता है। और मैं चूंकि बहुत ज़्यादा शेर शायरी तकरीर में करता भी नहीं हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है मुझे 1 घंटा दिया गया है तो मैं अपने इस घंटे के साथ इंसाफ करूँ, और ना खुतबा बड़ा करना है और ना शेर व शायरी करनी है। बस इतना समझ लें, हमें जो बैठ के करना है सिर्फ मदीने वाले की अल्लाह 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 नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मोहब्बतें हैं आपकी। मेरे बाद भी एक लंबी जमात है जो माशाअल्लाह यके बाद दीगरे हुजूर के गुलामों की शक्ल में आपके सामने आने वाली है। हर चेहरे को आप देखेंगे, हर चेहरे से मुलाकात करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपसे इतनी गुजारिश कर दूं, यहाँ जितने लोग भी बैठे ना, ये कान खोल के सुन लें कि ये भीड़ ना तो मेरी आवाज़ पे आ सकती है और ना इन लोगों के बुलाने पे आ सकती है। ये तो सिर्फ एक ही आवाज़ में इतना दम है कि जब आती है ना तो फिर वो एक आवाज़ कायनात को भी इकट्ठा कर सकती है, और वो आवाज़ किसी और की नहीं, वो उस ज़ात की है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और शान क्या कहते हैं वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम मगर आमिना का जाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाहु अकबर। हम उस ज़ात की महफिल में बैठे हैं, दिल थाम के बैठना, खुदा करे ये महफिल मकबूल हो जाए, मकबूल हो जाए। और मैं आपको बता दूं ये अजमतों वाली रात, बरकतों वाली रात, सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं मोमिनो, मुबारक हो। आज वो रात है जिस महीने में, उस महीने की रात है जिस महीने में हम गम के मारों का गम गुसार आया है, हम मुसीबत ज़दों का सहारा आया है। ये वो रात आ गई है। अल्लाह इस रात की सबको बरकतें अता फरमा दे, सबको बरकतें अता फरमा दे। मैं मुनाजरा करने नहीं बैठा हूँ, मेरा तो एक ऐलान रहता है आपकी भाई हर जलसे में, तो कफील भाई मैं कहता हूँ भाई किसी भी मजहब व मसलक का हो, यहाँ बैठे मैं भगाऊंगा नहीं। चैलेंज है मेरा, बैठे लेकिन इंसाफ का चश्मा लगाए, तासुब की आना खटाए, और ये सोच के बैठे कि हक लगेगा तो सुन के जाऊंगा। खुदा का शुक्र है हम बरेली वाले हैं, हम छुपा के नहीं, हम छाप के बोला करते हैं। लोग कहते हैं ये बरेली वाले गाली देते, मैं कहता हूँ आओ ये कैमरे लगे हैं, ये भीड़ लगी है, शासन प्रशासन हमारा मौजूद है, और इंसाफ के साथ सलाम तक बैठो, सुन के जाओ। एक गाली भी अगर कोई साबित कर दे जलसे में तो पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा, लेकिन सुनो मेरा विजदान ये कहता है सलाम होते होते जब आप घर जाओगे ना, किसी भी मजहब के आप मानने वाले होगे, अगर ईमानदारी से सुन लिया ना आपने तो यही कहते हुए जाओगे मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाला। हमारा नबी कौन है? मेरे इमाम ने बात ही खत्म कर दी। लोग तराजू लेके घूमते रहे, मीटर लिए चलते रहे, नबी को इतना आता इतना आता, नबी उसकी तरह। इमाम ने बात ही खत्म कर दी, कहते सबसे औला वो औला, सबसे आला वो औला। यही तो खासियत है सुन्नियों के मजमे में, जितनी नाते मिंबर वाले पढ़ते हैं उतनी नाते नीचे वाले भी पढ़ते हैं। पढ़ेंगे मेरे साथ, सबसे आला व औला। अभी आवाज नहीं निकली है, कम से कम इस साल जितना खाया वो अदा कर लेना है ना, वरना उम्रें बीत गई हैं। कोई 40 को पहुंच गया, कोई 60 को पहुंच गया, कोई कारनामे करके तो पैदा नहीं हुए थे ना। उसने कितनों को तो माँ के पेट ही के अंदर मौत दे दी,
कितने दुनिया में आते ही आंखें बंद कर दी उसने, कितने लोगों ने 6 महीने की उम्रें पाई और आंखें बंद हो गई, कितने लोग 12 साल जिए और खत्म हो गए। हमने कौन सी ऐसी नेकी की थी कि अभी तक उसने सांसों को मोहलत दे रखी है। खुदा की कसम हम तो शान से कहते हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे माहे रबीउन नूर। मैं क्या कहूँ यार उस कौम के बारे में। आप किसी ईसाई से पूछो किसका मानने वाला है, वो कहेगा हजरत ईसा का उन्हें कोई कमाल हासिल था, वो तो दावा कर देगा आज भी मेरा नबी जिंदा है। और जबकि ईसा मुक्तदी है और मेरा नबी इमाम है, और सिर्फ ईसा का इमाम नहीं, मस्जिद अक्सा है, सारे नबियों की सबबंदी है। इंतजार हो रहा मुसल्ले पे कौन आना है। जिब्रील ने महबूब का बाजू पकड़ा, आका ने जिब्रील का मुंह देखा। जिब्रील आदम तमाम इंसानों के बाप हैं, वो भी तो सफ में खड़े हैं। इब्राहिम मेरे भी जद्दे अमजद है, वो भी तो सफ में खड़े हैं। हाथ पकड़ा, कहा महबूब आज मुसल्ले पे आमीना के लाल का हक है। मुझे हैरत होती है, हम कुर्ता टोपी लगा करके अपने नबी की शान घटाने में लगे, कोशिश कर रहे हैं। कहता फिर नबी मर गए, माज़अल्लाह। अगर मुक्तदी मूसा जिंदा है तो इमाम अमीना का लाल जिंदा क्यों नहीं हो सकता है? खुद सोचो तो बताओ जरा, क्या ये झगड़े नहीं है? क्या हमने इस बात को लेकर मस्जिदें अलग नहीं कर ली? क्या घरों में दीवारें खड़ी नहीं हो गई? लोग कहते हैं बरेलवियों ने अलग कहा है, अलग किया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, तुम अपनी किताबों को आग लगाओ जिनमें नबी को मुर्दा कहा गया है, नबी को बड़े भाई की तरह कहा गया है, नबी के इल्म को जानवरों के इल्म से तशरीह की गई है, उन्हें चौराहे पर रख के आग लगा दो। और इमाम अहमद रजा की बोली में बोलो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में गैजा बजा थाने वाले, कसम खा के कहता हूँ रब्बे काबा की इज्जत की कसम, कोई तुम्हें सीने से लगाए ना लगाए, सबसे पहले मैं तुम्हें सीने से लगाने के लिए आ जाऊंगा। अल्लाहु अकबर, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। यार यही झगड़े रह गए थे। आज उम्मत किस कगार पे खड़ी है, किसी को इस दर्द का पता नहीं है। फिलिस्तीन में बच्चे प्यासे मर रहे हैं, तुम शराब के नशे में डूब रहे हो, वहां रोटियां मैसर नहीं हो रही है, तुम्हारे कूड़ेदान से करीब दो वक्त का खाना लेकर के जा रहा है, जा किधर रहे हो? आओ महबूब की चौखट पे आ जाओ। ऐसे मानो नबी को जैसे अबू बकर ने माना है, ऐसे मानो नबी को जैसे उमर ने माना है, ऐसे माने नबी को जैसे गनी ने माना है, ऐसे मानो नबी को जैसे अली ने माना है। तुम बताओ नबी कैसे है? खुदा की कसम, अगर उनकी तर्जमानी हम आज की जबान में करें तो अबू बकर की बोली भी यही है, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का कुले सेवा कहूँ तुझे, तेरे तो बस वायब है तनागी से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, रिफ़ाते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, वाह वाह। भाई निकलो, निकलो, अकीदे सुथरे करो, अकीदे पक्के कर लो, अकीदे पक्के कर लो। झगड़ा हो जाएगा आज ही से शुरू। चांद हो गया है ना, कोई कहेगा झंडी नहीं लगनी थी, कोई कहेगा डंडी छोटी रखनी थी। मैं कहता हूं गैरत आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। हर कौम का अपना झंडा है, फिर मुसलमान का अपना झंडा क्यों नहीं हो सकता है? बोलो, है क्या नहीं? हमारा मुल्की झंडा तिरंगा है, हमारा मजहबी झंडा भी है। 26 जनवरी 15 अगस्त जो भी आए हम झंडा लगाते। क्या पता लगता उससे झंडे से? झंडे का कपड़ा बजागिर आधा मीटर, कितना आधा मीटर मिला? कहा बोले? दुकान पे मिला ना, दुकान पे मिला। अगर 3 कलर अलग अलग पट्टियां खरीदने लगो 30 रुपए में 3 कलर की पट्टियां मिल जाएंगी, लेकिन वो जुड़ गई तो बन गया तिरंगा। बोले जरा, सच कह रहा हूं ना मैं। अब अगर हम देखेंगे, मेरी 3 साल 3.5 साल की बेटी है, स्कूल गई तब भी उसके हाथ में झंडा था। क्या बात है? वापस आई तब भी झंडा था। मैंने कहा बेटी इसे इधर रख दे, उसने कहा अब्बू नीचे नहीं रखते, ये हमारे मुल्क का झंडा है, ये हमारे घर में पलने वाले
3.5 साल के बच्चे का नजरिया है कलर अलग अलग से ले लिए जाए, मिटकर मंडी से अलग अलग कपड़ा खरीदो, लेकिन जब वो तिरंगा बना, लकड़ी में फिट हो गया, मुल्क का झंडा बन गया, बच्चा नीचे नहीं गिरने देता, तो पता जिस झंडे का कलर कोई भी हो, चांद बन गया, ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया गया। और जब 12वीं की पहली तारीख आई, छत पे लग गया, तेरे कलेजे में दर्द क्यों हो गया? जब हम मुल्क का झंडा नीचे नहीं आने देते तो हम पैगंबर का झंडा नीचे कैसे आने दे सकते? नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न आमद मुस्तफा, आमद माहे रबीउन नूर, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। क्या बात है, यही झगड़े थे। वाह वाह। अब झंडे को लेकर झगड़े होंगे, कोई कहेगा मुझे मकान नहीं सजाना, मत सजा। मेरे इमाम ने तो बात ही खत्म कर दी, कहने लगे और तुम पर मेरे आका की इनायत न सगी। अरे नजरियों कलमा पढ़ाने का भी आसान गया। तो भाई बताओ ना क्या झगड़ा है? झंडे क्यों लगेंगे? हुजूर आ रहे हैं। हाय हाय हाय, हुजूर आ रहे हैं। झंडा क्यों लगेगा? हुजूर आ रहे हैं। घर क्यों सजेगा? हुजूर आ रहे हैं। और यार तेरे घर सड़े मुंह का मेहमान आ जाए तो तू झाड़ू लगाने बैठ जाता है ना? नापाक कपड़े पहन के काला फूफी आ जाए तो घर में तू स्प्रे करता है, मचांद ना आए। तो बता जब वो आया जिसके पसीने से कायनात महकने लग गई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेगैरत तेरे पेट में दर्द क्यों होने लग गया? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू उनसे। हाय हाय हाय, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। सीधी सच्ची बात है। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। हम रब का शुक्र अदा करते हैं इस बात पर कि रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। सुन्नी बरेलवी बनाया, जिनका नजरिया वही बोले। ना तो मुझे चंदे का मुसलमान चाहिए और ना मुझे खैरात का टुन्नी चाहिए, मुझे पक्का सुन्नी चाहिए। रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। आला हज़रत हमारे हिस्से में लिखे, आला हज़रत हमारे हिस्से में लिखे। प्रधान जी यही वजह है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 मुल्कों से ज्यादा पूरी दुनिया में कहीं जलसे नहीं होते। और क्यों होते? क्योंकि इन मुल्कों की रहनुमाई खासकर मेरे इमाम अहमद रजा ने की है। हाँ चैलेंज है मेरा, जाओ दुनिया घूमा। और रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। भाई 12वीं का चांद आया है, 12वीं का चांद आया। और एक बात मैं बता दूं, पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज है, एक ऐसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत दिखा दो पूरी कायनात में रोजे अव्वल से लेके आज तक कि जिसकी जिंदगी का एक एक नुक्ता नोट किया गया। हम जज्बात में नहीं बोलते, हमारी किताबें खेत में गाड़ करके उखाड़ी नहीं गई हैं। मेरे नबी की वो जात है जिनका जिंदगी का एक एक लम्हा नोट किया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमने झूठों से रिवायतें नहीं ली, हमने बेईमानों से रिवायतें नहीं ली। वक्त का कितना बड़ा अल्लामा हो और बेतवज्जोही में मुंह काबे की तरफ थूक दे तो फिर हम उससे हदीस भी नहीं लेते। क्या बात है, क्या बात। कितनी एहतियात रखी गई है नबी की जिंदगी को नकल करने में। क्या तारीख को बारीक नजरी से पेश किया आपने। वाह 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 वाह। आप गौर फरमाइए, वाह वाह वाह। अगर बेतवज्जोगी में थूक दे तो महीने की मसाफत तय करके हदीस लेने जाने वाली शख्सियत वापस लौट आती है। लोग कहते हैं इतनी सौबत उठा के आए थे, एक हदीस लेने के लिए वापस क्यों जा रहे हो? उन्होंने दो टोक जवाब दे दिया था, जिसे काबे की तरफ एहतराम की नजर से देखना नहीं आता हो, हम उससे नबी की हदीस लें, ये हमारा ईमान गवारा नहीं करता है। खुदा की कसम मेरे नबी की वो जात है जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा नोट किया गया। नबी की जात तो बहुत बड़ी है। अगर बात करूं खुदा की कसम, मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला है, पूरी जिंदगी रकम की गई है। वालिदा सैयदा आमीना है, जिंदगी का एक एक लम्हा नोट किया गया है। जरा तारीख का ये बाप पलट के तो देखो, तुम तो इनकी बात करते हो। खुदा की कसम आओ अगर मैं तुम्हें बता दूं, रोजे अव्वल से लेके आज तक कुरान जितने लम्हों की मुशाहिदात और जितने मामलात की गवाही देता है वो सारे मेरे महबूब के सदके में है। खुदा की कसम तारीख का बाब अगर देखेंगे तो जन्नत भी नबी का सदका है, आदम
भी नबी का सदका है, सारे नबी मेरे नबी का सदका है, कायनात मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में बनी है। फिर मुझे बताओ तो सही कौन सा जर्रा है जो नबी के सदक़े में नहीं बना है। अल्लाह अकबर, जरा तेजी से आगे बढ़ो, वक्त कम रह गया है, कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे नबी के नूर को रब ने पैदा फरमाया, हजरत आदम की पेशानी में रखा है। जब आदम की पेशानी में रखा, पुष्ट में रखा, फरिश्ते दाएं बाएं चक्कर लगाते रहे। हजरत आदम कहते हैं मालिक बता तो सही, ये फरिश्ते कभी आगे खड़े हो जाते हैं, कभी पीछे क्यों खड़े होते हैं? तो रब ने फरमाया था आदम, ये जो फरिश्ते खड़े हो रखे हैं इसमें तेरा कमाल नहीं है, मेरे महबूब के नूर का कमाल है। कमा मिला क्या है? जब वो नूर पुष्ट में रहता है तो फरिश्ते पीछे है, जब पेशानी में आया तो फिर वो सामने आ गए। का मालिक मैं देखना चाहता हूँ। जब रब ने दिखाया, अंगूठों में रखा, आदम ने होठों से लगा के चूम लिया। वो यार बता तो सही, कल नूरे नबी देख करके आदम ने चूमा था, आज नबी का नाम सुनने के बाद उम्मती चूमते हैं। तो हम शिर्क को बिदअत नहीं करते, अपने बाप हजरत आदम की सुन्नत अदा किया करते। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है, वाह वाह वाह। फिर अल्लाह ने इस नूर को हजरत आदम की पुश्त में रखा। सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें बताऊं हमने क्या क्या याद कर रखा है अपने नबी के बारे में। अशरफ अली थानवी से किसी ने आके कहा हुजूर का मिलाद बयान कर दो, है तो जनाब ने पता क्या कहा था? कह रहे मिलाद बयान करने के लिए फजाइल पे कोई रिवायत याद होनी चाहिए, और मुझे फजीलत में कोई रिवायत ही याद नहीं है। कौन है? आपके जनाब गुरु घंटाल। हाँ जी, ये जनाब कह रहे हैं फजीलत पे हमें कोई रिवायत याद नहीं। मैं कहता हूँ वहां सुन्नी होगी महफिल में, उठा किसी 6 साल के बच्चे को यहां से पूछ मेरा नबी कौन है। अगर कुछ भी ना कह सका, इतना तो जरूर कहेगा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आंख, नाक, होठ, किसकी बात करोगे? खुदा की कसम वो तो साफ कह देगा, नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। ये हमारे सुन्नियों के बच्चों का मामला है। तभी मैंने कहा था शुक्र रब का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। सुभान अल्लाह। हाँ, तो इनके गुरु घंटाल को हुजूर की फजीलत पे, विलादत की फजीलत पे कोई रिवायत याद नहीं आती है। और हम सुन्नियों को देखो क्या क्या याद है। वक्त कम पड़ जाए, बता दो वक्त क्या जनाब, जिंदगी कम है। वो कहा था ना किसी ने, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। है ना, ये हुजूर की जात है। देखो अब ये नूर हजरत आदम की पुश्त में आया। आगे बयान करूं तो फिर बोलें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं यहीं से सफर का आगाज करता हूं। फिर ये नूर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, माज़अल्लाह एक नजरिया दिया गया इनकी तरफ से वहाबियों की। हमारा देखो किसी से मैल का झगड़ा नहीं है, ना किसी ने हमारे बैल खोले, ना किसी ने प्रधान जी हमारा खेत काटा। जो भी झगड़ा है हुजूर के लिए। बेशक ये कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, ये इनका नजरिया है। और मेरे आका फरमाते, लोगों मेरा नूर पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ है। वो आका फरमाते हैं, मैं जिन मर्दों की पुश्त में रहा वो मर्द भी पाक थे, जिन माओं के रहम में रहा वो माएं भी पाक थी। आप कहते हो माज़अल्लाह जहन्नमी, गैरत आनी चाहिए। मैं चाहता हूँ हुजूर के शजरे से सफर का आगाज करूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बताओ जरा सुन्नी हुजूर का मिलाद कैसे मनाते हैं? तुम खाली झंडे का मसला लेके बैठे, हम तो हजरत आदम से कहानी शुरू करते। बोले जरा सुभान अल्लाह। देखो मैं आपको बता दूं, ये हुजूर की महफिल है। यहाँ जितने छोटे होके बैठोगे उतने बड़े होके जाओगे, और यहाँ जितने बड़े होके बैठोगे उतने छोटे होके जाओगे। है ना, प्रधान जी ने बता दिया, प्रधान बाद में है, मदीने वाले के गुलाम पहले है। तो यहाँ जो भी बैठा, वकील हो, जज हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, ये सब बाद में हुजूर के गुलाम, हुजूर के गुलाम, हुजूर के गुलाम पहले है। तो फिर जरा सारे बोले सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह करे जहां जाए ऐसी महफिलें मिलती रहे। कभी कभी तो महफिल को जगाना पड़ता है, और कभी महफिल मौलवी को जगा के सुनती है। आप किन में से हैं, जागने वालों में कि जगाने वालों में? बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं उन चचा को सलाम करता हूं जिन्होंने उठ के नारा लगाया था। कफील भाई ने एक शेर पढ़ा था, और सही बात है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है।
है ना। तो हमारे चचा ने नारा लगाया, नौजवान कुछ हैरत से देख रहे होंगे कि यार ये सफेद बालों में इतनी ताकत। अगर भूल गए हो तो बता दूं आपको कि जवानी और बुढ़ापे का ताल्लुक उम्र से नहीं होता, जज्बात से होता है। ठीक है जी, अब तुम में कितने जवान हैं जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अब देखो, अब गैरत लगी, ये पूरा चकदा जवानों का है, कर्री आवाज निकली और चचा चुप रह गए। हार्ट अटैक नहीं होगा, और यहां मर भी गए ना तो खुदा की कसम उनकी महफिल है। यहां मरने वाले वो सरकार गौस पाक गुफ्तगू फरमा रहे। एक दीवाना महफिल में सो गया, हुजूर तशरीफ ले आए। सरकारे बगदाद मिंबर से उठ के खड़े हो गए। हुजूर गए तो फिर मिंबर पे बैठे। किसी ने कहा तकरीर करते करते क्यों आगे उठ गए थे? कहने लगे मेरे नाना तशरीफ लाए थे। किधर का? एक दीवाना सो गया था तो नाना आए थे, नाना आए थे। तो मैं जब से मैंने ये पढ़ा, मैं कभी नहीं कहता हूँ इसे जगा दो, उसे उठा दो। मैं कहता हूँ जो सो रहा उसे सोने दो, क्योंकि अगर आंख यहाँ लग जाती है तो ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं। महफिल है ना हुजूर की, मैं नहीं कहूंगा किसे बोलना किसे नहीं बोलना, जरा बोल दे जिसको बोलना है, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, मैं आपको बता दूं ये सारे नाम मुझे लेने ना तो जल्दी जल्दी नाम लूंगा, उसमें बीच में सांस भी छोटी पड़ेगी। जब मेरा हाथ का इशारा हो समझ लेना मौलवी की सांस घुटने लगी है। आप सुभान अल्लाह कह दोगे मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। बात सच्ची सही रहती है जी, ठीक है हजरत, बात सच्ची सही रहती है, डंडी मार के बात नहीं करनी चाहिए। तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा, बोले जरा सुभान अल्लाह। और साथ मत छोड़ देना बीच में, साथ छोड़ दिया तो ये सोच लेना ये कोई नमाज नहीं है जो मैं नियत कर दी है तो पूरी करके हटूंगा, है ना, ये बीच में भी छोड़ी जा सकती है। ठीक है, जरा बोले कैसे बोलेंगे, बोल के दिखाएं। आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे कना, किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे बाप, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह।